नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सूर्यदेव की संक्रांति जो 13 फरवरी को मकर से निकलकर कुंभ में संक्रांति करेंगे, जिनका काल 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। कुंभ में उनका ये संचरण, ये संक्रांति सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, उसके चर्चा वृतांत हेतु हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक सूर्य अपने पुत्र की राशि और उन्हीं के साथ युति बनाकर बुध के साथ 1 महीना मकर राशि में रहे। अब उनका ये गोचर उनकी मूल त्रिकोण राशि में गुरु के साथ युति बनाएगा। ऐसे में सर्वप्रथम हम अपनी ये यात्रा प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में सूर्य का ये संचरण जो गुरु के साथ जो युति बनाएगा 11वें भाव में रहेगा, जो पुण्य फलों का उदय करेगा। और 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य पंचम स्थान पर जब दृष्टि डालेगा तो संतान के साथ मतभेद पैदा करेगा। और लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा आपको तनातनी वगैरह से बचना चाहिए। नौकरी पेशा वगैरह जीवन में भी थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थितियां रहेंगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाएं, अड़ियलपन रवैये को छोड़ें, क्योंकि ये आपका ये पीरियड कोई कंफर्ट जोन वाला नहीं रहेगा। और शेयर्स वगैरह इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना जाएं। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। तो ऐसे में मेष राशि वालों का जो है, जो सूर्य का ये गोचर इस तरह की स्थितियां लेकर आएगा, लाभ के साथ संघर्ष। अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जो है ये युति गुरु के साथ जो है सूर्य की युति रहेगी दशम भाव में। दशम भाव में ये युति सर्विस पेशा वालों के लिए भाग दौड़ की स्थिति पैदा करेगी। और भाग दौड़ की स्थिति के साथ साथ आजीविका के लिए भाग दौड़ में जो है जो करने से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन यहाँ पर बैठकर जो सूर्यदेव की चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा हृदय जनित रोग, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य के भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और जितना भी आप अनुशासन से चलेंगे आपकी सफलता उसी पे मानक तय करेगा, क्योंकि सूर्य जो है अनुशासन का नाम है। और जो लोग वृषभ राशि वाले अगर इस गोचर काल में अनुशासन से रहेंगे, अनुशासन से काम करेंगे, खाना पीने में अनुशासन बरतेंगे, उसी हिसाब से नौकरी व्यापार में सफलता के मानक तय होंगे। और अब मित्रों आते हैं मिथुन राशि वालों पे। तो मिथुन राशि वालों का जो है ये संचरण नवम भाव में होगा। और ऐसे में जो है नौकरी आजीविका के लिए भाग दौड़ की स्थितियां, और भाग दौड़ की स्थितियों के बाद लाभ की स्थिति, भाग्यवर्धक प्रयासों में फ़ायदा, मैनेजमेंट वगैरह की नज़र में भी आप थोड़ा सा उभर के आ सकते हैं। आपको उसके लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। और भाइयों वगैरह और दोस्तों का जो है आपको इतना आप जितना सहयोग महसूस करना चाहते हैं उतना सहयोग नहीं मिलेगा। लोगों से उम्मीदें कम करें, अपने ही कार्यशाली और अपने ही पराक्रम पे ज़्यादा आप ध्यान दें और उसी पे डिपेंडेंस रखें। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अगर जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे,
उतना सफलता के मानक आपके लिए तय होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि में जो है ये युति अष्टम भाव में बनेगी। ऐसे में थोड़ा सा जो है कर्क राशि वालों को जो है नेत्र पीड़ा का विकार, कुछ इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव और कलह की स्थितियां निर्मित होंगी, वहाँ पर आपको सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं कि आप परिवार में अगर किसी विवाद को सुलझाना चाहें तो क्या कहते हैं कहीं खुद ही ना उलझ जाएं। संवाद शैली आपकी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। प्रभावशाली के साथ साथ अकारण ही किसी से जो है ना उलझें और अनावश्यक वाहन चलाते वक्त भी थोड़ा सा अत्यधिक सावधानी की आपको ज़रूरत रहेगी इस गोचर काल में। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह राशि में। सिंह राशि वालों का जो है ये गोचर सप्तम भाव में होगा, तो आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। जो अभी तक थोड़ी सी अस्थिरता या थोड़ा सा आप विचलित महसूस कर रहे थे, उसमें अब स्थिरता आएगी। पार्टनरशिप संबंधी कामों में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और जब सूर्य शनि के साथ युति बनाए हुए थे तो ये थोड़ा सा आपके लिए गृहस्थ में तनाव की जो स्थितियां बनी हुई थी, तो अब जो स्थितियां इस तरह की होंगी, थोड़ा सा आपको कोई भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती हैं तो आप पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसको दूर करें और क्या कहते हैं चीज़ें अनुकूलता में परिवर्तित होंगी। मेडिकल से संबंधित क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि में। कन्या राशि वालों का ये जो गोचर है संक्रांति पीरियड षष्ठ भाव में होगा। अस्थि जनित और जॉइंट संबंधी जो है विकार में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत समय से जो आप सर्जरी वगैरह की स्थितियों को टालते हुए आ रहे हैं, इस गोचर काल में वो सर्जरी पूर्ण हो सकती हैं। खर्चों को आप चाह कर भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, खर्चों का अधिकता बनी रहेगी। निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में जो आप अभी फंसे हुए थे उससे आप उबर पाएंगे। भाग्य का सहयोग इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं इस गोचर काल में, अन्यथा संयम बरतें। वाणी पर भी नियंत्रण रखें, लोगों की सुने ज़्यादा और बोले कम। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि में। तो तुला राशि वालों का जो है ये जो युति गुरु के साथ सूर्य की युति जो है पंचम भाव में होगी, तो पंचम भाव की जो है युति लाभ स्थान को दृष्टि डालेगी, तो लाभ की स्थितियां बनेगी। आध्यात्मिक चिंतन आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन किसी कार्य को आप लेके चल रहे थे और अगर आप किसी पे डिपेंडेंट थे तो वहाँ से आपको निराशा लग सकती है। उसको आप स्वयं ही आगे बढ़ाकर और स्वयं ही आगे करने की कोशिश करें। संतान पक्ष से जो है अभी तक जो कुछ आपको थोड़ी सी दुविधा बनी हुई थी, विशेषकर बड़ी संतान से, अब वो दूर होती नज़र आएंगी। बाकी संतान के साथ भी जो है आपके मधुर संबंध रहेंगे। संतान सुख की जो है संपूर्ण प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। ये युति गुरु के साथ सूर्य की युति जो है चतुर्थ भाव में रहेगी, तो जो हृदय जनित रोगों से आपको अत्यधिक इस गोचर काल में संभलना चाहिए। इच्छा शक्ति आपकी बड़ी चढ़ी रहेंगी। सर्वांगीण लाभ के लिए थोड़ा सा जो है निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में थी कि कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अब आप उस भटकाव से आगे बढ़ सकते हैं। रक्त विकार वगैरह संबंधी समस्याओं का भी जो है कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सर्विस इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप हैं उसमें अगर आगे बढ़ेंगे
और कोई नई आपको अपॉर्चुनिटी आती हैं तो उस पे आप अभी ना जाके थोड़ा सा उस पे आप अध्ययन कर सकते हैं या गौर कर सकते हैं। और इसी के साथ धनु राशि वालों का जो है ये सूर्य की गुरु के साथ युति दोनों पराक्रम भाव में रहेगी, तो अभी तक दोनों की ये युति पराक्रम भाव में बैठने से और सूर्य का अपने ही घर 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखने से तो भाग्य का आपको साथ एकदम ऐसे मिलेगा कि आपको लगेगा कि भाग्य का साथ क्या होता है। और अभी तक जो आपकी कार्य या व्यापार में निष्क्रियता बनी हुई थी वो आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए भी इस समय बहुत अत्यंत भाग्यवर्धक और अनुकूल है। इस समय में आप यात्राओं या किसी भी आप अपने ऐसी योजना के साथ आगे अग्रसर होते हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मित्रों मकर राशि पे। मकर राशि वालों का जो है सूर्य का ये संचरण पारिवारिक मतभेद के साथ थोड़ा सा जो है आपको सूर्य उपासना के साथ इस गोचर काल में चलना चाहिए। व्यापार में कोई बड़े डिसीजन वगैरह या कोई हिडन प्रॉब्लम्स जिसको आप अभी तक अवॉइड करते चले आ रहे थे उसके सल्यूशंस की तरफ आप अब जाएंगे और रिसर्च संबंधी कामों में आपको अब सफलता मिल सकती है। और कोई ऐसी आप निर्णायक स्थिति पे खड़े हुए हैं जिसकी सफलता का आपको इंतज़ार था तो आप अब विजयश्री के द्वार पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको हृदय स्तोत्रम का और इस तरह का जो है पूजा पाठ की अधिकता करने से जो थोड़ा सा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो है ये संचरण सूर्य का आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा, काम काज की स्थितियां भी अनुकूल बनी हुई है। व्यापार बिजनेस जो आप मन से सोच रहे थे मुझे ये करना चाहिए या नौकरी से व्यापार में आना चाहिए, कारणवश नहीं है, मन से जो इंट्यूशन आता है उस तरफ अब आगे बढ़ सकते हैं। और स्वास्थ्य की भी आपको अनुकूलता के साथ ही ये सब चीज़ें अनुकूल मिलेंगी। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए अनुकूल समय है। मीन राशि वालों के लिए जो है सूर्य का ये संचरण 12 भाव में थोड़ा सा अनिद्रा जनित रोगों की जो है आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। थोड़ा सा जो है आप अपने को व्यवस्थित करेंगे तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी चेष्टा करेंगे तो आप व्यवस्थित होंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम में लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। और स्टॉक मार्केट इत्यादि में अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो इस गोचर काल में आपको कोई बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस लेके ना चलें, ऐसे में आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो कुल मिलाकर हमने मित्रों सभी 12 राशियों पे सूर्य की संक्रांति का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई मेरे से निजी ज्योतिष परामर्श चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।